कैसे चोर दरवाजे से इंडियन मिडिल क्लास से अभी भी इनकम टैक्स वसूला जा रहा है। 12 लाख तक अगर आपने पैसा कमाया साल में तो आपको इनकम टैक्स नहीं देना, लेकिन जैसे ही 12 लाख से ज्यादा, फर्ज करिए आपने 12 लाख 1,000 रुपए कमाया। साल 2025-26 के आम बजट में मोदी सरकार ने आम लोगों को खास राहत दी है। इस बजट में मिडिल क्लास नौकरी पेशा लोगों के लिए मोदी सरकार ने 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया है। लेकिन आम आदमी पार्टी के सांसद और पेशे से सीए राघव चड्ढा ने टैक्स में मिलने वाली 12 लाख की छूट का पूरा गणित संसद में समझा दिया। मिडिल क्लास के लिए 12 लाख की टैक्स रियायत लेकर आए। मैं सर बतौर चार्टर्ड अकाउंटेंट ये बताना चाहता हूं कि ना ही ये टैक्स एग्जेम्पशन है, ना ही ये टैक्स डिडक्शन है, ये एकमात्र टैक्स रिबेट है। इस रिबेट का स्वागत हम सब करते हैं, हम सबको खुशी हुई, लेकिन मैं आपको इन तीनों में फर्क बताना चाहता हूं और ये दिखाना चाहता हूं कि कैसे चोर दरवाजे से इंडियन मिडिल क्लास से अभी भी इनकम टैक्स वसूला जा रहा है। पहली चीज सर, ये इनकम टैक्स एग्जेम्पशन नहीं है। एग्जेम्पशन होता है जैसे एक सोर्स ऑफ इनकम पर इनकम टैक्स लगे ही ना, जैसे कि इस देश में एग्रीकल्चरल इनकम, खेती बाड़ी से जो कमाई होती है उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता। ये वो नहीं है। ये टैक्स डिडक्शन भी नहीं है। टैक्स डिडक्शन होता है कि फर्ज करिए आपने साल में 15 लाख रुपए कमाए, इनकम टैक्स डिडक्शन आपको 12 लाख रुपए की मिली, तो 15 घटा 12 3 लाख पर आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। ये टैक्स डिडक्शन भी नहीं है, ये टैक्स रिबेट है। यानी कि 12 लाख तक अगर आपने पैसा कमाया साल में तो आपको इनकम टैक्स नहीं देना, लेकिन जैसे ही 12 लाख से ज्यादा, फर्ज करिए आपने 12 लाख 1,000 रुपए कमाया तो पूरे 12 लाख 1,000 पे आपके स्लैब अनुसार आपसे इनकम टैक्स वसूला जाएगा। और दूसरी चीज, कैपिटल गेन्स पे, यानी कि अगर आप अपने कोई मकान बेचते हैं, सोना बेचते हैं, इक्विटीज बेचते हैं, शेयर्स बेचते हैं, उस पर जो कैपिटल गेन पे, मुनाफे पे लगता है टैक्स, वो इस 12 लाख की सीमा में नहीं आएगा, उस पे आपको अतिरिक्त टैक्स देना पड़ेगा। 12 लाख की टैक्स रिबेट को मोदी सरकार मिडिल क्लास के लिए बड़ी सौगात के तौर पर पेश कर रही है, लेकिन आप सांसद ने आंकड़ों के साथ समझा दिया कि मोदी सरकार के इस फैसले से एक छोटा समूह ही लाभ पा सकेगा, लेकिन एक बड़ा वर्ग फिर भी इस फैसले का लाभ नहीं उठा पाएगा। तो कंजम्पशन यानी चीजों की खपत बढ़ने का सरकार का दावा बेमानी है। सर, लेकिन इस 12 लाख की रियायत से कितने लोगों को भारत देश में फायदा हुआ, यह भी समझने की आवश्यकता है। हम 140 करोड़ की आबादी वाले देश में रहते हैं, जिसमें मात्र 8 करोड़ लोग इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं, और इन 8 करोड़ लोगों में से मात्र 3 करोड़ लोग इनकम टैक्स भी भरते हैं। यानी कि 8 करोड़ लोग इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं, 5 करोड़ लोग जीरो इनकम दिखा के अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं, जीरो टैक्सेबल इनकम, और उनसे कोई इनकम टैक्स नहीं वसूलती। लेकिन जो बाकी 3 करोड़ बचे, मात्र वो ही इनकम टैक्स भरते हैं। तो किन लोगों का फायदा हो रहा है, यह भी समझने की आवश्यकता है। और इसका मुकाबला आप करिए सर, सीएमआई का डेटा बताता है कि इस देश में कंजम्पशन के आधार पे 43 करोड़ इंडियंस, 43 करोड़ भारतीय भारत की मिडिल क्लास में आते हैं। 43 करोड़ में से मात्र 2 से 3 करोड़ लोगों को ही इसका फायदा होने जा रहा है। उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन बाकियों के लिए क्या? वित्त मंत्री जी ने यह फैसला जब सुनाया तो कहा कि इससे भारत की कंजम्पशन बढ़ेगी, खपत बढ़ेगी, और इकोनॉमी का चक्का, इकोनॉमी का पहिया चलने लग जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं और इस सदन में भविष्यवाणी करता हूं सर, कि इस टैक्स रियायत से इस देश की कंजम्पशन नहीं बढ़ने वाली। संसद में राघव चड्ढा ने दावे के साथ ये बात कही कि 12 लाख की टैक्स रिबेट से कंजम्पशन नहीं बढ़ने वाला है। तो सवाल ये है कि आखिर कैसे बढ़ेगा, इसका जवाब भी खुद राघव चड्ढा ने ही संसद में दिया। अगर आप वास्तव में इस देश की खपत यानी कि कंजम्पशन बढ़ाना चाहते हैं तो आपको इनकम टैक्स के साथ साथ जीएसटी नाम का टैक्स कम करना पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी वो टैक्स है जो इस देश का अमीर से अमीर आदमी और गरीब से गरीब आदमी भी देता है। जब गरीब आदमी अपने घर में चूल्हा जलाने के लिए माचिस खरीदता है तो उस पर भी जीएसटी देता है, और अमीर आदमी जब सफर करने के लिए मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू खरीदता है उस पर भी जीएसटी देता है। जीएसटी वो लोग भी देते हैं जो इनकम टैक्स नहीं भरते, जीएसटी वो लोग भी देते हैं जिनको सरकार, उन 80 करोड़ भारतीयों को जिनको फ्री राशन देती है, जीएसटी उनसे भी वसूला जाता है। तो सही मायने में अगर आप भारत में खपत यानी कि कंजम्पशन को बढ़ाना चाहते हैं, इकोनॉमी रिवाइव करना चाहते हैं, तो आपको जीएसटी कम करना पड़ेगा और जीएसटी स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। राघव चड्ढा ने मिडिल क्लास फैमिली और उसकी रोजाना की परेशानियों को सामने रखा तो संसद में भी सब दम साध कर सुनते रहे।
सर मिडिल क्लास इस देश का सबसे देशभक्त क्लास है, जो सबसे ज्यादा टैक्स देता है। और सर जब नौकरी से लौटता हुआ साधारण पैंट शर्ट पहने मिडिल क्लास का आदमी मेट्रो की लाइन में खड़ा होता है तो उसे यह चिंता नहीं होती कि घर जाकर कौन सी पिक्चर देखूंगा या कौन सा पकवान खाऊंगा। उसे यह चिंता होती है कि मैं अगले हफ्ते अपने बच्चों की फीस कैसे भरूंगा, बाबूजी का ऑपरेशन कैसे कराऊंगा, या बड़े साल नौकरी कर ली अब एक स्कूटी खरीद लेता हूं। लेकिन जब बाजार जाता है तो पता लगता है वो स्कूटी जो 4 लाख की जो 40,000 की मिलती थी वो अब 1 लाख रुपए की मिलने लगी, या वो ऑल्टो गाड़ी जो 3-3.5 लाख की मिलती थी अब 10 लाख रुपए की मिलने लगी। ये सच्चाई है सर, और इसलिए है क्योंकि सर सैलरी बढ़ती नहीं, बचत होती नहीं, सिर्फ और सिर्फ महंगाई बढ़ती है। और सर मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा, रिपोर्ट्स बताती है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया बताता है कि सैलरी औसतन मात्र 3% बढ़ी है पिछले वित्तीय वर्ष में, जबकि फूड इन्फ्लेशन 10%, हेल्थ केयर इन्फ्लेशन 15% और कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन और न जाने कितनी इन्फ्लेशन तो इनसे कहीं ज्यादा ऊपर आंकड़ों पर आज मंडरा रही है। लेकिन उसके मुकाबले सैलरी मात्र 3% बढ़ी। सर देश का मिडिल क्लास एक बहुत बड़े डेट ट्रैप में भी फंसने जा रहा है। मैं ये भी भविष्यवाणी आज करना चाहूंगा, क्योंकि भारत का हाउस होल्ड डेट टू जीडीपी रेशियो आज 40% पे खड़ा हो गया। सरल भाषा में बताऊं तो भारत के मिडिल क्लास परिवार आज रोजमर्रा के जीवन के लिए, अपने डेली एक्सपेंसेस के लिए लोन लेने पर मजबूर हो गए हैं, चाहे वो पर्सनल लोन हो, चाहे वो क्रेडिट कार्ड के जरिए हो, या चाहे वो अन्य प्रकार से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ब्याज पर पैसा लेना हो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।